स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कृष्ण सुदामा गौशाला के संचालक एवं संस्थापक राम मंगल दास महाराज जी। मैं ये बताएंगे यहाँ पे दो शब्द जो भी अपना बताएंगे गौशाला के बारे में। मैं इनसे जानना चाहूंगी। जी बताइए, कब स्थापना हुआ? और एक महंत, एक पुजारी जो होते हैं ज्यादातर मंदिरों को चुनते हैं, लेकिन आपने गौशाला को क्यों चुना? यहाँ मंदिर भी है, द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है। और आने वाले टाइम पे खाटू श्याम बाबा जी आ रहे हैं। खाटू श्याम बाबा ने ऐसा सपना दिया, हमारा कृष्णा है जिसने खाटू श्याम बाबा का आलिंगन करते हुए संकेत दिया कि इनकी मूर्ति स्थापना कीजिए, जिससे गौशाला चले। आपको भगवान ने सीधा आपको संकेत दिया? सीधा हमारे यहाँ नंदी है जी। जो भी व्यक्ति आता है उससे कहते हैं कृष्णा स्वागत करो, तो तुरंत वो स्वागत करता है। अच्छा। तो उस कृष्णा ने ही बताया, और कृष्णा कम से कम 20 साल का हो चुका है। उसकी अभी आवाज आएगी। अभी हम आपका कहेंगे अखंड भारत समाचार का आप स्वागत करो, तो तुरंत आपको आवाज मधुर देगा और स्वागत आपका। जी, मैंने देखा कृष्णा जो सांड है उसके बारे में बता रहे हैं आप। तो आपके गौशाला में कितने गाय हैं और किस प्रकार से वो उनका मतलब देखभाल करते हैं? अभी लगभग 2800 गाय हैं। जी जी। और इनकी देखरेख आप सब देख ही रही हो। जो जैसी दिल्ली में गौशाला की संरक्षा सुरक्षा टाट से लेकर के जो दिल्ली की गाय खाती हैं, जो दूध वाली गाय खाती हैं, वही दूध दे अथवा ना दे वही भोजन सभी गाय करती हैं। और मतलब कि गौशाला हर जगह जगह मिल जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में, छोटे जगहों पे भी मिलते हैं। इसके बावजूद भी सड़कों पे जो गाय भटकती हुई नजर आती हैं, उनके लिए आपका क्या ख्याल है? वही उन्हीं गायों से उठ कर के शहरों से आई हुई है, जो कूड़ा में पड़ी, कचरा में पड़ी, ऐसी गाय आई हुई है। अभी भी तमाम सरे सड़कों पे दिख जाती है, उनके लिए अब उतना हम सब नहीं कर सकते। जो हमारी छोटी सी गौशाला है, जितनी कैपेसिटी है, ये अधिक से अधिक 5000 गायों को पाल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं। जगह पर्याप्त हो तो कितनी भी गाय आ जाए। और जो लोग जो गाय सड़कों पे भटकती है, वो उनके कोई ना कोई गाय पालने वाले होते हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको सरकार से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग लालच वशीभूत पालते हैं तो उन पे नियंत्रित किया जाए, उनको दंडित किया जाए। और योगी सरकार ने अभी पहले 10,000 रुपया जुर्माना था, 15,000 रुपया जुर्माना कर दिया है। ऐसे जुर्माना करें और भयभीत उनको करें, तब ये गाय सड़क पर नहीं दिखाई देंगी। तो मतलब आप सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जिस तरह से योगी जी ने जो पालतू गाय को सड़कों पर इस तरह से छोड़ देते हैं, उनको दंडित किया जा रहा है, उसी तरह पूरे भारत में कानून लागू होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पूरे भारत में कानून लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कामधेनु ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जिनके पास में अपना एम्बुलेंस है और ये सड़कों पे जो भी भटकती हुई गाय जो पीड़ित और घायल होती हैं उनका ये इलाज कराते हैं। तो मैं इनसे जानने वाली हूँ गाय का महत्व और कब इनके मन में ऐसा विचार क्यों आया, क्यों करते हैं ये सब, ये बताएंगे। देखिए, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अगर आप कोई भी तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो भगवान के साथ हमेशा गौ माता खड़ी हुई है। तो जब हमारे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा और रक्षा करते हैं, उनका नाम ही गोविंद है, उनका नाम ही गोपाल है। जो परमेश्वर गाय को पालते हों, जो भगवान श्री कृष्ण जो गाय के मित्र हों, गाय के रक्षक हों, गाय के पोषक हों, तो इसलिए उन्होंने ही हमें ये सिखाया कि हम सब मनुष्य को गाय से प्रेम करना चाहिए। और जब भगवान कृष्ण की आराध्य है गौ माता, तो गौ माता हमारी भी आराध्य हो गई। और हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं गाय माता, गाय माता, गाय माता। जब गाय हमारी माँ है तो माँ की सेवा तो हमें अपने जान पर खेल कर करनी चाहिए। इसलिए दिल्ली के जो क्षेत्र है एनसीआर में 40-50 हजार गोवंश सड़कों पर है। और दिल्ली में जो ट्रैफिक चलता है, कार, ट्रक, बसें, वो गाय और नंदी को टक्कर मार देती हैं,
जो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं, तो ऐसी पीड़ित गौवंश की रक्षा के लिए लोग हमारी हेल्पलाइन, काऊ हेल्पलाइन 9911002200 99 1100 2200 पर फोन करते हैं। उसके पास हमारे पास कई हाइड्रोलिक एम्बुलेंस हैं जो गौ माता को अपना आप उठा लेती है मशीन से, और उनको गौ माता को उठाकर हम अस्पताल पहुंचाते हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर जब वो गाय स्वस्थ हो जाती हैं तो इस तरह जो श्री कृष्ण सुदामा गौशाला है, जो महंत मंगलदास जी जिसके संस्थापक हैं, जिनके पास 3,000 से ज्यादा गोवंश की यहाँ जंगल में, प्राचीन यमुना के खादर में, वृंदावन की तरह लगभग 1,25,000 से ज्यादा तुलसी वन के बीच में वो गोवंश यहाँ रहता है, और महाराज जी अपने तन मन धन से उनकी खूब सेवा करते हैं। अभी तक आपने दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से इलाके से गाय का सेवा मतलब इस तरह की गाय, पीड़ित गायों का इलाज कराए हैं? हमने पूरी दिल्ली एनसीआर से हजारों घायल गोवंश को उठाया है और उनको अस्पताल पहुंचाया है, उनका इलाज करा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया कि गावो विश्वस्य मात्र, ये गाय विश्व की माँ है, और कहा गया कि सर्वदेव स्थित देह सर्वदेवमयी गौ। शास्त्र कहता है कि गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। इसका मतलब है गाय एक चलता फिरता मंदिर है, एक आश्रम है, एक तीर्थ है। और कहा गया कि गाय माता धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है। तो ये गाय कोई साधारण पशु नहीं है, ये कोई हाथी घोड़े बैल कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं है, ये परम प्राणी है। ये गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके 5 पदार्थ, गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, 5 पदार्थ इस मानव जाति के कल्याण में काम आते हैं। ऐसा पृथ्वी पर दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है जिसका मल काम आए। इसलिए गाय को इसलिए कहा गया है कि गाय के शरीर में समस्त देवता रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गावो ममाग्रत में संतु, गावो में संतु प्रश्रते, गावो में सर्वत्र संतु, अहम गवाम मध्यम वसायामी। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, गाय माता मेरे चारों तरफ हो, मैं गाय माता के मध्य वास करूं। यही वातावरण महाराज जी ने यहाँ बना रखा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे चारों तरफ गाय माता है, यह हमारा सौभाग्य है। और आजकल श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, हमारे यहाँ श्राद्धों में देवताओं के पूजन से पहले गोबरास निकलता है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई चीज हमें अपने पूर्वज तक पहुंचानी है, तो अगर हम जो गाय की सेवा करते हैं वो हमारे पूर्वजों के तक पहुंचती है। हमारे यहाँ किसी मंदिर में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सबसे पहले उस मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराते हैं, किसी साबुन सरफ शैम्पू से नहीं। तो गाय माता का कितना महत्व है, और इसलिए हमारे यहाँ पहली रोटी गाय माता की निकलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने, ईश्वर ने हमें ये कहा है, मनुष्य तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गाय माँ है। इसलिए उन्होंने पहली रोटी गाय माता के लिए निकलवाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भारत के धर्म शास्त्र गाय माता के महत्व को मानती हैं, वहीं आधुनिक साइंस जो विज्ञान है वो भी गौ माता के महत्व को मानती है। गाय के हमारे शास्त्र में कहा गया कि अमृतम वही गवाम क्षीरम, कि गाय का दूध अमृत के समान है। ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी। साधारण लोग, पढ़े लिखे लोग पूछते हैं कि गाय का दूध और भैंस के दूध दोनों का रंग सफेद होता है, दोनों का दूध दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन मेरी माताओं बहनों, दोनों के दूध में जमीन आसमान का अंतर है। गाय का दूध अमृत है, क्योंकि गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 25 प्रकार के खनिज तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, अमोनिया पाए जाते हैं। इतनी अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पृथ्वी पर किसी भी भोज्य पदार्थ में नहीं पाए जाते। ये अनोखी बात है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, आजकल जिसको देखो
कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाती है, बाईपास सर्जरी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भैंस का दूध। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल फैट 8% होता है, गाय के दूध में आधे से भी कम 3.8 यानी 4 से भी कम। अगर आप गाय का दूध पिएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी, एंजियोप्लास्ट नहीं होगा। ये कितनी क्रांतिकारी बात है, हमें ये समझना है। भैंस और गाय बराबर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। ये भैंस हमारी नहीं है, ये मुगलों के यहाँ से आई है। कभी भगवान कृष्ण को कभी भैंस के साथ आपने देखा है? वो हमेशा गौ माता की सेवा करते हैं। गाय माता एक परम प्राणी है, दिव्य प्राणी है, इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय की बहुत महिमा है। महिमा का अंतिम शब्द माँ है। गाय दिव्यात्मा है, दिव्यात्मा में माँ है। गाय विश्व आत्मा है, विश्व आत्मा में माँ है। गाय परमात्मा है, परमात्मा में माँ है। गाय माँ की उपमा है, उपमा में माँ है। गाय अनुपमा है, अनुपमा में माँ है। गाय भारत की आत्मा है, क्योंकि गाय हमारी माँ है। तो आपके कहने के अनुसार कि सिर्फ गाय की ही रक्षा करनी चाहिए, भैंस जो हम पाल के रखते हैं, क्या उसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सब प्राणियों की सेवा करी जाती है। पर्वत पहाड़ों को, सबको, जल को, नदियों को, सबको पूजा जाता है। फिर सभी का जिक्र तो बार बार क्यों नहीं होता? गाय का ही उसमें यही तो आपको ध्यान देना है कि जो दिव्य गुण गाय में है, जो गाय का मूत्र है, गाय भैंस के मूत्र में, जर्सी गाय के जो उसका मूत्र होता है, उसकी रेजिस्टेंस पावर 15% होती है, भैंस की 18% होती है। भारतीय गाय के मूत्र की रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक शक्ति 102% होती है। ये स्पष्ट साइंस से उदाहरण दे रहा हूं मैं जी। तो आपके अनुसार से मतलब जिस चीज में फायदा ज्यादा हो उसी को महत्व देना चाहिए, उसी को महत्व दिया जाता है। प्राणी जो ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी हो, वो आपके लिए कल्याणकारी है। वो आपका, गाय के मूत्र से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दूर होती है। तो यह हमारे मानव जाति के लिए जो ज्यादा कल्याणकारी है, उसी का, जैसे हमारे यहाँ तुलसी फायदा करती है, तो तुलसी के आसपास कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, कोई कीटाणु नहीं आएगा, आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा। तो जो हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी है, जिस प्रकार से पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, अगर ऑक्सीजन होगी तो ही तो हम जीवित रहेंगे। तो जो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें सब चीज देती है, सुख शांति सब चीज हमें देती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए उस प्राणी को ज्यादा सेवा करनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।